कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा और उससे पहले एक तस्वीर सामने आई है जो ये बताने के लिए काफी है कि मोदी किस तरह से काशी कॉरिडोर का काम से सीधे जुड़े रहे। वाराणसी से मोदी का लगाव किसी से छिपा नहीं है। काशी का कायाकल्प करने के लिए पीएम मोदी दिन रात लगे रहते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के एक एक काम पर पीएम मोदी खुद नजर रखते हैं और लगातार सुझाव भी देते हैं। मगर कोरोना महामारी के दौरान पीएम मोदी साइट पर नहीं जा सके थे, इसलिए पीएम अपने आवास पर कॉरिडोर का उन्होंने एक मॉडल तैयार करवाया था और लाइव ड्रोन मॉनिटरिंग का भी इंतजाम किया गया था ताकि इसे देखकर पीएम मोदी सीधे अपने सुझाव दे सकें। और आज ये तस्वीर सामने आई है जिसमें आप देख सकते हैं कि पीएम किस तरह से मुआयना कर रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मॉडल का। कोरोना काल में यात्राएं बंद थी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां नहीं जा पाए थे, इसीलिए वो इस तरह से निरीक्षण कर रहे थे। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम पीएम मोदी कितने एक्टिव रहते हैं ये जानते हैं और अब एक और तस्वीर ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी हर काम को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, बड़ा ही पर्सनल टच रहता है उनका। बिल्कुल, हर काम में रहता है और काशी तो उनके मन के बहुत पास है। सुजाता, हमें समझना होगा प्रधानमंत्री जो लोकसभा में सांसद हैं काशी से, और जब पहली बार गए थे तो बोला था न मैं आया हूं न मुझे भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद से जो चौतरफा एक विकास हमने काशी में देखा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काशी के विकास के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं। खास तौर से जो उनकी काशी की जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमने देखा किस तरह से पिछले महीने ही मां अन्नपूर्णा की एक प्रतिमा कनाडा से वापस लाई गई। और उसके अलावा ये जो काशी कॉरिडोर है, इसके बारे में तो आप कहें कि जब प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी इस प्रोजेक्ट की, इस पूरे रिनोवेशन प्रोजेक्ट की, उस समय अगर आप याद रखें कि प्रधानमंत्री ने बोला था कि बाबा ने कहा कि भाई इतनी बात करते हो, अगर कुछ करके दिखा सकते हो तो यहाँ करके दिखाओ। बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट कम समय में किया गया। प्रधानमंत्री ने पर्सनल इसमें इंटरेस्ट लेके, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री अपने घर में जो लोक कल्याण मार्ग है वहां पे एक मॉडल रख के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे प्रोजेक्ट की, और ड्रोन से लाइव उनको दिखाया जा रहा था किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो कल जो पूरे भारत एक इस रूप को सामने देखेगा, उसके पीछे प्रधानमंत्री का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी कुछ तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही खासियत है प्रधानमंत्री मोदी की कि वो जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं तो फिर किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी उन्हीं महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट में से है जिसका लगाव सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के साथ है और वो खुद इसकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक कपूर हमसे बात करने के लिए। समर्पण और संकल्प से कायाकल्प, कल पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और उससे पहले लगातार कोरोना काल के दौरान भी वो इस पर नजर बनाए हुए थे। वो बारीकी से देख रहे थे कि काम में क्या प्रगति हुई है, किस तरह से ये काम आगे बढ़ा है, और अगर उन्हें लगता था कि कुछ और किया जा सकता है तो फिर वो अपने सुझाव उसी वक्त दिया करते थे। जा नहीं सकते थे तो घर पर ही मॉडल बनवा लिया था, रखवा लिया था, और ड्रोन के जरिए उन्हें ये पता चलता रहता था कि निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है और क्या स्वरूप बना है। और अभिषेक कपूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, हम वही व्यक्तिगत टच की बात कर रहे थे और काशी से लगाव भी है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो काम हुआ है उसमें काशी की पौराणिकता बरकरार रहे, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। बिल्कुल, देखिए ये काशी जो लोग गए हैं वो समझ सकते हैं कि जो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वो गलियों में छुप सा गया है। इतना उसके जो आसपास पूरा एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट अर्बन जंगल बन गया था, और उसका गंगा से जुड़ाव जो एक होना चाहिए इस तरह के शहर में, वो टूट गया था क्योंकि बीच में सब ये मकान बन गए थे और एनक्रोचमेंट हो गया था। एक परिकल्पना प्रधानमंत्री ने करी कि इसको उससे छुड़ाया जाए और मंदिर को नदी से, मां गंगा से जोड़ा जाए, और उस विचार के तहत उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया। आर्किटेक्ट बिमल पटेल जो हैं, बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, जो पार्लियामेंट की डिजाइन भी करी है और सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, उनको ये काम सौंपा गया और वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलके इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है। कल जो भारत के सामने ये इसका रूप निकल के आएगा। काशी
काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से जोड़ने के लिए जो एनक्रोचमेंट हटाए गए, जिस तरह से एक हमारी धरोहर का ध्यान रखते हुए उसके आसपास की सुविधाएं बनाई गई हैं। पहले आप देखें कि मंदिर में जाएं तो 2-3 हजार की भीड़ भी मंदिर नहीं झेल पाता था। आज की तारीख में जो ये विकास हुआ है उसके बाद 50 से 75 हजार लोग एक समय में आना जाना कर पाएंगे। खुला रास्ता, चौड़ा रास्ता, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, वहां बैठ के पूजा अर्चना करने का, समय बिताने का प्रांगण में, और मंदिर से सीधा आप नदी को देख पाएंगे और गंगा के घाट से आप सीधा मंदिर को देख पाएंगे। और जो दिव्यांग हैं, प्रधानमंत्री के इस तरह के इनपुट्स थे इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कि आप दिव्यांग जो दर्शनार्थी आएंगे उनके लिए सारी सुविधाएं बनाएं। तो घाट से लेके मंदिर तक जो करीब 300 मीटर का रास्ता है जो सीढ़ियों से जाता है, उसमें एस्केलेटर्स भी लगाए गए हैं जिससे कि दिव्यांग जनों को कोई समस्या ना हो। उसके अलावा मंदिर में पूजा अर्चना करने का एक अलग जगह बनाई गई है और श्रद्धालुओं के जो सुविधा है उनके लिए कन्वीनियंसेस बनाई गई हैं और एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है, कहीं दूर न जाना पड़े। सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है, करीब 300 सीसीटीवी कैमरास तो मंदिर के प्रांगण में ही लगेंगे। उसके अलावा पूरे काशी में करीब 3000 सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। और तो मैं समझता हूं प्रधानमंत्री के जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, एक बात ये कि उनका चुनाव क्षेत्र है, उसके अलावा ये कि उनका एक खुद का एक आध्यात्मिक जुड़ाव है और जब वो वहां से सांसद बने और बाद में प्रधानमंत्री बने उससे पहले से है। तो मैं समझता हूं कि ये हमें देखने को मिल रहा है। मुझे असल में मैं आपको एक पंक्ति बताना चाहूंगा सुजाता, कि जब प्रधानमंत्री ने ये प्रोजेक्ट का रखा आधारशिला आज से करीब 1.5 साल पहले, उस समय जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी कि मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री कल जो है अपने उस जुड़ाव को बिल्कुल प्रधानमंत्री का जुड़ाव किसी से छिपा नहीं है और अब पौराणिक शहर को आधुनिक स्वरूप